Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, SR Academy of Chemistry. So, dear students, up to now, we have to discuss many things about aldehyde, ketone, and carboxylic acid. We can discuss about the introduction part in first lecture, then we can discuss about their classification, as well as in second lecture, we can discuss about the nomenclature of aldehyde and acid, right? And now in third lecture we can discuss about the common and IUPAC name of ketones. Now dear students, today we can discuss about the method of preparation of aldehyde, ketone and carboxylic acid. So what are the different method by which we can prepare अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमको आज यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है. सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, राइट. इसमें से हम लोग आज फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल. तो सबसे पहले हम लोग किसका प्रिपरेशन देखेंगे, हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसका प्रिपरेशन देखेंगे, एसिड का. क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड एंड कीटोन उनका प्रिपरेशन समवॉट क्या रहता है, सेम रहता है. कहीं कहीं एक जैसा प्रिपरेशन अपने को देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एसिड का प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अल्डिहाइड एंड कीटोन. दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग लेंगे. तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड. सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है for NEET as well as JEE point of view. Even this is very important for your board exam also. चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, हर एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है. So let's begin with the preparation of aldehyde and ketone from alcohol. So इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसको हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे. So let's begin with the method of preparation of aldehyde and ketones. जहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. फर्स्ट मेथड क्या है, देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो हम लोग पहला मेथड कौन सा देखने वाले हैं, अल्कोहल से कैसे हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा मेथड है, देखो यहाँ पे बाय ऑक्सीडेशन, राइट. कौन सा मेथड, बाय ऑक्सीडेशन, राइट. और उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग कैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे. Let's see. So first we take one example from alcohol. By which process? By oxidation process. By oxidation. राइट. कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन मिल सकता है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन सा एजेंट यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू कैरिड आउट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फॉर दिस वी कैन यूज CrO3, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. क्या यूज करेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड. दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके लिए स्पेशली PCC, एंड थर्ड जो यूज करेंगे PDC, एंड फोर्थ हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉपर एट 573 केल्विन. नाउ दिस रिएजेंट वी कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशली अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अब ये क्या है, तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है. यहाँ पे और भी रिएजेंट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7 in presence of H2SO4. यहाँ पे भी क्या रहते हैं, in presence of H2SO4. These two reagent we cannot use because ये reagent क्या करते हैं, अल्कोहल, that is प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. बट अपने को चाहिए क्या, यहाँ पे अल्डिहाइड चाहिए, मुझे एसिड नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई ये रिएजेंट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये रिएजेंट क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड बना देता है, और हमको चाहिए क्या, अल्डिहाइड. सो मेजॉरिटी ऑफ केस वी कैन यूज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, PCC, PDC, और हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन यूज करते हैं. अब इसमें हम लोग अगर रिएक्शन देखेंगे,
सो यहाँ पे याद रखो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, क्या मिलेंगे, अल्डिहाइड। एंड सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल्स को अगर हम लोग सेम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन्स, क्या मिलेगा, कीटोन्स। तो ये एग्जांपल याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या देगा, अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा क्या देगा, कीटोन। कब, जब हम लोग ये रिएजेंट यूज करेंगे, ये रिएजेंट यूज करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अपने को अपना डिजायर प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिलने वाला है, तो अगर मुझे अपना प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, we must use chromium trioxide PCC or PDC। अब let's see how primary alcohol is converted into acid, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। So let's begin with the reaction। This is the example of primary alcohol। क्यों primary alcohol है, देखो because OH group जिस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन कौन सा है तुम्हारा, primary, because it is attached with only one other carbon atom। So when it react with oxidizing agent, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमको पता ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक डेफिनेशन है। दूसरा क्या रहता है, रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो डेफिनेशन है किसके, तुम्हारे ऑक्सीडेशन की। अब इसमें से कौन सा कब यूज करना है, ये तो सिंपल सा ट्रिक याद रखो। देखो सिंपल याद रखो, अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन ऑब्वियसली हमेशा रहेगा, अल्कोहल है तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन रहेगा, ये बात दिमाग में डाली लो। लेकिन OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, अगर उसके पास भी हाइड्रोजन रहता है, क्या बोला मैंने, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास अगर हाइड्रोजन है और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच उसके पास भी अगर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, अब मैं ये हाइड्रोजन कैसे लिख सकता हूँ, OH, यहाँ का मैं CH2 का एक हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है। नाउ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मींस अगर ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में रहा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये OH बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये CH बॉन्ड को ब्रेक करता है, और यहां से ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहां से क्या निकाल देते हैं, H2 निकल जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी गया, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन की भी एक वैलेंसी चली गई, तब क्या होता है, इन एक्सपेंस ऑफ दिस टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म होता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। किसके एक्सपेंस में, इन एक्सपेंस ऑफ टू हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये CH3 एज इट इज प्रेजेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, CH3। CH3 में और ये कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। नाउ कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लिख लो हाइड्रोजन, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड, तभी क्या हो गया, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। देख लो यहाँ पे, तो क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये क्या मिला, अल्डिहाइड मिला। So, इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा तुमको, अल्डिहाइड। अब कोई भी रिएजेंट यूज करो, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH CH2OH ना, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन का अटैच है, एक और कार्बन का अटैच है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। देखो इसका और इसका मीनिंग ये होता है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल रहे, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है,
यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 निकाल दो बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी चीजों का एज इट इज लिख दो, CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्या मिला एल्डिहाइड, राइट। यहाँ पे कोई और एक रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, सपोज मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर मैं ट्रीट करता हूं किसके साथ, PCC या फिर PDC के साथ अगर मैं ट्रीट करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 निकाल दो, क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लोग ले रहे हैं तो ऑन ऑक्सीडेशन इट ऑलवेज गिव अल्डिहाइड, हमको हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा। सो एक चीज दिमाग में डाल लो, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट ऑलवेज गिव अल्डिहाइड, बट कंडीशन इज दैट हमको रिएजेंट कौन सा यूज करना है, we can use chromium trioxide या PCC PDC या फिर कॉपर एट 573 केल्विन। अगर हमने गलती से भी KMnO4 या K2Cr2O7 यूज किए तो इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड हमको वहां पे क्या मिल जाएगा, एसिड मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कैसे होता है, हम लोग वो चीज देखते हैं। Let's see, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज़ OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन का अटैच है। नाउ फर्स्ट केस में इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ, क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिंपली मैं रिएक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CH3, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट कार्बन, यहाँ पे कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हम लोग CH ऐसा लिख देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो क्या मिला मुझे, अल्डिहाइड मिला। इसको हम लोग सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, CH3C CH3 CH3 CHO, तो क्या मिला अपने को, अल्डिहाइड। अब इसके आगे अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये जो रिएजेंट है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, KMnO4 K2Cr2O7 क्या है तुम्हारा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से क्या मिलेगा, CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड मिल गया। बट अल्डिहाइड को अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास है क्या, नहीं है, इस समय में क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो CH बॉन्ड के बीच में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या मिला अपने को यहाँ पे, एसिड्स। तो देखो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा तो रिएक्शन अल्डिहाइड पे खत्म नहीं होगा, वो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएजेंट आल्सो नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी मस्ट यूज दैट रिएजेंट व्हिच कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू aldehyde only, not acid, and that's why we can avoid these two reagents during the preparation of aldehyde from alcohol, that is KMnO4 and K2Cr2O7. It is a strong oxidizing agent. यहाँ पे और एक कैटेगरी में dilute nitric acid also act as a strong oxidizing agent, right? So dear student, I hope you can understand overall हम लोग क्या बोल सकते हैं, primary alcohol on oxidation always give aldehyde, but the reagent must be क्या होना चाहिए, रिएजेंट ऐसा होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। इसमें से कोई भी रिएजेंट हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो कहां पे रिएक्शन अपना खत्म होता है। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों सेकेंडरी, OH ग्रुप जिस कार्बन का अटैच है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। व्हाई, बिकॉज़ दिस कार्बन अटैच विद द टू अदर कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। सो अगर सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडेशन करता तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला यूज करो। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन के पास भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। नेसेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे हम लोग इधर रिलीज करते हैं, क्या रिलीज, नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा। बचा क्या तुम्हारे पास, CH3 लिख दो एज इट इज,
सिंगल बॉन्ड सी। अब कार्बन ऑक्सीजन, ये डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है CH3, एंड आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड, राइट। यहाँ पर और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 OH, ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग कॉपर एट 573 केल्विन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। अब देखो ये कार्बन सेकेंडरी है, इसके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, इन एक्सटेंस ऑफ टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी चीज एज इट इज लिख देना, CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये भी क्या मिला मुझे, कीटोन। क्या मिला मुझे, कीटोन, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, कीटोन। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। बाय व्हिच मेथड, बाय ऑक्सीडेशन, राइट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड। छोटा सा मेथड है, हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज जाएंगे, अल्कोहल से कितने मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, देन हम लोग स्विच करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट कि हाउ alcohol is converted into aldehyde and ketones. So primary alcohol on oxidation give aldehyde, secondary alcohol on oxidation give ketone, right? So very next video में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को, that is unsaturated हाइड्रोकार्बन्स को aldehyde और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला वीडियो मिस मत कीजिएगा, जो हम लोग अपलोड करूंगा तुमको पता चल जाएगा अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो, राइट। अगर तुमको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज SR Academy ऑफ केमिस्ट्री। सो हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग ओजोनोलाइसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।